जन्नत के 8 दरवाजे और आपका इस्तकबाल। कौन ऐसा मुसलमान होगा जो ये ना चाहे कि रोजे क़यामत जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएं। तसव्वुर कीजिए वो मंजर कितना पुरकीफ होगा जब जन्नत का हर दरवाजा आपको अपनी तरफ बुला रहा होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक मुख्तसर सा अमल है जिसे अफसोस के बहुत से मुसलमान लाइल्मी की वजह से छोड़ देते हैं। वुजू के बाद की अजीम खुशखबरी। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स वुजू मुकम्मल करने के बाद ये कलिमात पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में नमाजियों को नमाज के दरवाजे से, रोजादारों को बाब रेयान से और सदका देने वालों को सदका के दरवाजे से पुकारा जाएगा। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने कमाल आजिजी से पूछा, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा खुशकिस्मत भी होगा जिसे तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अबू बकर, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हा तो अपनी शान बंदगी की वजह से पुकारे जाएंगे। हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के बाद की ये दुआ बताकर रास्ता आसान कर दिया है। तो आप जब भी वजू करें इन कलिमात को ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। इस पैगाम को जरूर सेव करें ताकि खैर की ये बात दूसरों तक भी पहुंचे। जज़ाकल्लाह खैरा।